नमस्कार। प्राचीन भारत के तमिल साहित्य में अनेक स्त्रियां अपने साहस, निष्ठा और धर्म प्रियता के लिए प्रसिद्ध हुई। इनमें सबसे प्रमुख और श्रद्धास्पद नाम कानगी का। वह तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की मुख्य नायिका हैं, जिसे इल्गो अडगिल ने लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी में रचा था। कानगी केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर नारी शक्ति और न्याय का प्रतीक बनकर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। कानगी एक धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से थी। उनका जन्म तमिलनाडु के कुहार में हुआ था, जो उस समय चोल साम्राज्य का एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। कानगी एक धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से थी। उनका जन्म तमिलनाडु के कावेरी पत्तनम कुहार में हुआ था, जो उस समय चोल साम्राज्य का एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे। बचपन से ही कानगी में संयम, विवेक और धर्म के प्रति निष्ठा थी। कानगी का विवाह एक सुंदर और तेजस्वी युवक कोवलम से हुआ, जो स्वयं भी एक धनी व्यापारी परिवार से था। यह विवाह प्रेम और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। शादी के कुछ समय बाद ही कोवलम का ध्यान माधवी नाम एक नर्तकी की ओर आकर्षित हो गया। माधवी सुंदर, कला प्रवीण और राजा द्वारा सम्मानित गणिका थी। कोवलम ने उससे प्रेम में आकर अपने घर और पत्नी से दूरी बना ली। वह धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति माधवी पर लुटा बैठा और अंततः निर्धन हो गया। कानगी ने इस सारे कष्ट को धैर्य और सहनशीलता से सामना किया। उन्होंने कभी कोवलम पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उसे अपने सच्चे प्रेम से वापस लाने की प्रतीक्षा करती रही। समय बीता और अंततः कोवलम को माधवी का मोह भंग हुआ। जब वह माधवी से लौटा तो कानगी ने उसका हृदय से स्वागत किया। बिना कोई ताना दिए उन्होंने उसे संभाला और जीवन में पुनः एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। चूंकि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, उन्होंने सोचा कि दूसरे नगर में जाकर व्यवसाय शुरू करना चाहिए। दोनों ने पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरै को ओर यात्रा शुरू की। उनके पास एकमात्र मूल्यवान वस्तु थी कानगी की चूड़ियां, जो उन्होंने अपने विवाह के समय पाई थी। मदुरै पहुंचकर कोवलम ने सोचा कि वह अपनी एक चूड़ी बेचकर नया व्यापार शुरू करेगा। वह एक सुनार के पास गया और चूड़ी बेचने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उसी दिन रानी की भी एक चूड़ी चोरी हो गई थी, जो कानगी की चूड़ी जैसी ही दिखती थी। सुनार ने कोवलम को चोर समझ लिया और राजा ने बिना पूरी जांच के जल्दबाजी में कोवलम को मृत्यु दंड दे दिया। कानगी का दुख अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा था, वह न्याय की देवी बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि इस नगर में एक निर्दोष व्यक्ति का खून बहाया है। तब तक यह नगर सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक वह बदला न ले ले। अपने आंचल को फाड़कर उन्होंने मदुरै नगर को श्राप दिया और उस श्राप के कारण नगर में भीषण अग्निकांड हुआ, जिससे नगर का एक बड़ा भाग जलकर नष्ट हो गया। इसे देवी की शक्ति के प्रकट रूप का प्रभाव माना गया। मदुरै को छोड़कर कानगी पश्चिम दिशा की ओर चल दी और केरल में त्रिशूर जिले में पहुंची। वहां उनकी देवी रूप में पूजन होने लगा। आज भी दक्षिण भारत में कानगी देवी की पवित्रता का धर्म और न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है। केवल तमिलनाडु और श्रीलंका में उन्हें पट्टिनी देवी कहा जाता है। शिल्पदिकारम, जिसका अर्थ है चूड़ी, तमिल साहित्य का एक संगमकालीन महाकाव्य है। यह 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है कुहार कांडम, कोवलम और कानगी का जीवन बताया गया है। इसमें जीवन परिचय बताया गया है। इसमें दूसरा है मदुरै कांडम, कोवलम की मृत्यु और कानगी का न्याय बताया गया है। इसमें तीसरा है वाची कांडम, कानगी का देवी रूप और यात्रा बताया गया है। इसमें इस काव्य में कानगी की पतिव्रता, धर्म, त्याग, न्यायप्रियता और अंत में देवी स्वरूप को अत्यंत भावनात्मक और साहित्यिक रूप में चित्रित किया गया है। कानगी की कहानी स्त्री अधिकार, न्याय के लिए संघर्ष और धार्मिकता के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक बन गई है। उनकी मूर्तियां और मंदिर
दक्षिण भारत के कई स्थानों पर बने हुए हैं। कई फिल्में, नाटक और साहित्यिक कृतियां कानगी पर आधारित है। तमिलनाडु में आज भी कानगी एक आदर्श महिला के रूप में मानी जाती है। कानगी का जीवन केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, यह अन्याय के विरुद्ध साहित्य की शक्ति का प्रतीक है। एक साधारण गृहिणी से एक देवी बनने तक का उनका सफर यह दिखाता है कि स्त्री धर्म, प्रेम और न्याय के लिए खड़ी हो जाए तो वह संपूर्ण समाज को चेतना के बदल सकती है। शिल्पदीकारम केवल एक साहित्यिक ग्रंथ नहीं, बल्कि कानगी जैसी नारियों के बलिदान और साहस की जीवित स्मृति है, जो सदियों तक लोगों के मन और संस्कृति में जीवित रहेगी।